बिना प्रशासन की अनुमति के पार्षद ने आयोजित कराए फुहड़ डांस और आचार संहिता लागू होने के बाद भी खुलेआम हुआ आयोजन। पुलिसकर्मी भी कार्यक्रम में बैठे नजर आए। प्रयागराज भाजपा में मचा घमासान। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने रईस चंद्र शुक्ला की पार्टी में ज्वाइनिंग पर सवाल उठाए। इशारों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। बताया गहरी साजिश, स्थानीय विधायक की अवहेलना अपमानजनक। एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कार्यकर्ताओं को देंगे निकाय चुनाव में जीत का मंत्र। रायबरेली में सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां। 25 अप्रैल को आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है यह दौरा। कर्नाटक चुनाव में प्रचार करेंगे यूपी के दिग्गज नेता। 26 अप्रैल कर्नाटक के विजयपुरा जिले में सीएम योगी की जनसभा तो चामराजनगर में 25 और 26 अप्रैल को। अतीक अशरफ हत्याकांड में शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सरित सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। तीनों ने चित्रकूट के पते पर बनवाया था फर्जी आधार कार्ड। फर्जी आधार कार्ड पर प्रयागराज के होटल में कमरा भी बुक कराया था। एसआईटी टीम को मिली आधार कार्ड की कॉपी। एसआईटी की जांच में आधार कार्ड पर दर्ज पते गलत पाए गए और अब तीनों आरोपियों को चित्रकूट कनेक्शन की जांच कर रही है एसआईटी। अतीक अशरफ के शूटर्स की कस्टडी रिमांड का आज आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे प्रतापगढ़ जेल भेजे जाएंगे तीनों शूटर्स। 4 दिनों की पूछताछ में अब तक इनके आका के बारे में जानकारी नहीं मिली। अतीक का पुराना ऑडियो फिर से हो रहा है वायरल। मुंबई में रहने वाले प्रयागराज के बड़े नेता आसिफ को धमकाते हुए मांगी 10 करोड़ की रंगदारी। बहराइच में पीपल चौराहे के पास होटल में लगी भीषण आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। हरदोई में आग से 10 झोपड़ियों जलकर हुई खाक और अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के कटरी छिबरमऊ का मामला। लखनऊ के गाजीपुर सेक्टर 25 में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। बिजनौर के जंगलों में लगी भयंकर आग। जंगली जानवरों का खतरा मंडराया और वन विभाग की टीम आग को बुझाने में जुटी है। थाना कलागढ़ के संजय नगर कॉलोनी इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में 2 बाइक सवारों की आमने सामने की टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। कंदई थाना इलाके के मंदाह मोड़ की घटना। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज में बड़ा हादसा। स्टोर में लगा गाटर खिसकने से पिलर जमीन में धंसा और कोल्ड स्टोरेज के बेसमेंट में फंसे हैं 3 मजदूर। रेस्क्यू जारी है। कुशीनगर में ईद मनाने के लिए मां बाप को पैसा भेजना बेटे को महंगा पड़ गया। युवक से नाराज पत्नी ने जहर खा लिया। खटीमा में एसटीएफ और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो पंगोलिन के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार और खटीमा पुरनपुर मार्ग स्थित सुरई पुल के पास गिरफ्तारी। बसपा सरकार में मंत्री रहे धर्मपाल सिंह की बेटी मानवी सिंह कांग्रेस में हुई शामिल। हापुड़ सदर नगर पालिका सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी मानवी सिंह। अलीगढ़ में सपा मेयर प्रत्याशी हाजी जमीर के जनसंपर्क का वीडियो वायरल। जनसंपर्क में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। पुलिस ने आरोप को खारिज किया। बलिया की नगर पंचायत बैरिया से चेयरमैन पद की प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस। पूनम सिंह समेत 17 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में भाजपा और निषाद पार्टी में टकराव बढ़ा। निकाय चुनाव में भाजपा और निषाद पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने। निषाद पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुप्पी साधी। एटा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सपा की प्रत्याशी मुन्नी बेगम ने किया नामांकन और सपा नेता जाहिर अहमद की मां है मुन्नी बेगम। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर केदारनाथ मंदिर परिसर में लगाई गई बैरिकेडिंग। यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे अधिकारी। 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। यमुनोत्री और गंगोत्री में कपाट खुलने पर मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मौके पर सीएम धामी और गंगोत्री विधायक सहित कई नेता रहे मौजूद।
उत्तरकाशी के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री में संचालित क्यूआर कोड व्यवस्था और कलेक्शन केंद्र का निरीक्षण जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने स्थलीय निरीक्षण किया। चार धाम यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने का उद्देश्य। गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर 3 हाईटेक चेक पोस्ट का शुभारंभ परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने किया। शुभारंभ मार्ग पर कुल 5 हाईटेक चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। रामनगर में बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का वीडियो वायरल। पर्यटकों के सामने राजाजी नेशनल पार्क की टीम गाड़ी से उतरकर कर रही है ट्रैंकुलाइज, लेकिन टूरिस्ट जोन से किसी भी बाघ को ना पकड़ने को लेकर बड़े अधिकारियों ने मना किया। 3 मई से शुरू होगी आदि कैलाश की यात्रा। एक दल में 20 यात्री। पहला जत्था 3 तारीख की शाम पहुंचेगा पिथौरागढ़। रामनगर में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी भगवान हैं, उनको ही भगवान मानो, उनकी पूजा भले न करो लेकिन उनकी बात मानो। बदायूं में भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत की जमीन कब्रिस्तान को दी दान और ईद के मौके पर मुस्लिमों को दिया बड़ा तोहफा। बीजेपी सदर विधायक महेश गुप्ता के भाई हैं नरेश चंद्र गुप्ता। बागपत में बच्चों ने किया ई रिक्शा पर स्टंट का वीडियो वायरल। ई रिक्शा की छत खड़े दिखाई दिए कई बच्चे। मुगलसराय से भाजपा विधायक को आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। बंद कमरे में विधायक रमेश जायसवाल ने अपने स्वजातीय वैश्य समाज के लोगों को दिलाया था शपथ। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका में बने डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। कई घंटों तक आग ने मचाया तांडव और लोगों की सूचना पर पहुंची फायर की गाड़ियां। धुएं से आसपास के लोगों को हुई परेशानी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। उन्नाव के जैतीपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के पहिए में लगी आग। आग की सूचना पर ट्रेन में सवार यात्रियों में मची भगदड़ और ट्रेन को कराया गया खाली। रेलवे कर्मचारी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। महोबा में हुए दर्दनाक हादसे में पिता सहित 2 बेटों की मौत। खेत के कुएं में काम करते समय जहरीली गैस के रिसाव की चपेट में आने से गई जान। मदद के लिए कुएं में उतरे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी। ड्यूटी के दौरान नौसेना में तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 3 दिन बाद नौसेना के अधिकारी जवान का शव लेकर अमेठी से प्रयागराज हुए रवाना। पहुंचे पैतृक गांव और विशाखापट्टनम में तैनात था नौसेना का जवान। हमीरपुर में जहरीली गैस के चलते 3 लोगों की मौत। कुएं में उतरकर मोटर खोल रहे थे ये तीनों शख्स। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हमीरपुर के मौदाहा का मामला। 36 दिन बाद भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार। पंजाब के मोगा से गुरुद्वारे से पकड़ा गया अमृतपाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के उत्तर कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। आज वसवना में एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कर्नाटक के चुनावी रण के लिए बीजेपी की लगातार बैठकें। जेपी नड्डा के नेतृत्व में हुई बैठक पर बोले बोम्मई। कहा 224 सीटों को लेकर चर्चा। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने मैसूर में किया रोड शो। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पूर्ण बहुमत से जीतेंगे कर्नाटक चुनाव। कांग्रेस को सत्ता में लाना है एजेंडा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा सीएम ऑफिस से रिटर्निंग ऑफिसर को फोन कर कांग्रेस उम्मीदवारों को आयोग घोषित करने की बात कही जा रही है। संसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने खाली किया सरकारी बंगला। राहुल को लेने 12 तुगलक लेन पहुंची थी सोनिया गांधी और प्रियंका। अब 10 जनपद स्थित आवास पर रहेंगे राहुल के बंगला खाली करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा मेरा भाई डरने वालों में से नहीं है, हम अपने संघर्ष जारी रखेंगे। राहुल के बंगला खाली करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा षड्यंत्र से छीना राहुल का घर, राहुल लड़ रहे सच की लड़ाई।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार 25 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सूत्रों के अनुसार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बंगाल सीएम ममता बनर्जी से मिलेंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने सतपाल मलिक को लेकर कहा कि अगर कोई करप्शन का मामला है तो उसकी जांच होगी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जहां सतपाल मलिक हिम्मत कर के कुछ कहते हैं तो उन्हें ईडी और सीबीआई का समन जाता है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, सत्यपाल मलिक सीबीआई के नोटिस से डरने वाले नहीं। सरकार कितनों को नोटिस देगी, पूछा जाए कि पुलवामा में 40 जवान क्यों मरवाए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नीतीश कुमार पुराने साथी हैं, मिलूंगा तो उनसे पीएम पद की उम्मीदवारों के बारे में बात करूंगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में 254 मोबाइल टावर्स से नॉर्थ ईस्ट में बढ़ेगी मोबाइल कनेक्टिविटी। ये सभी टावर्स चीन सीमा से सटे गांव में लगाए गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की जनता को 4G और 254 टावर समर्पित किए गए हैं और ये विकास और सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने दिल्ली के द्वारका में रखी नए असम हाउस की आधारशिला। 18 महीने में पूरा होगा निर्माण कार्य। सूडान हिंसा में बद्र एयरलाइंस का बोइंग 737 जलकर हुआ खाक और खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज को बनाया गया निशाना। सूडान में फंसे हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के राजनयिक। सूडानी सेना बोली, राजनयिकों को निकालने की कर रहे हैं कोशिश। आईपीएल में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 13 रनों से हरा दिया और मुंबई इंडियंस की विनिंग स्ट्रीक पर लगा ब्रेक। आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट झटके और पंजाब को 13 रनों से जीत दिलाई। आईपीएल में आज पहला मुकाबला रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच बेंगलुरु के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में यह होगा मैच। शाहरुख खान ने अपने फैंस को बेटे अबराम के साथ मिलकर दी ईद की बधाई। मन्नत के बाहर आकर खास अंदाज में किया विश। सलमान खान ने अपने फैंस को दी ईद की बधाई। पिता सलीम खान भी रहे मौजूद। फैंस से मिलने अपार्टमेंट की बालकनी में आए सलमान खान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।